हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो ये आज हम क्लास 10 जो विज्ञान है, तो इसके आप पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 की जो यूपी बोर्ड है उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो पिछले 10 साल के वायरल पेपर हैं, ठीक। यानी पिछले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए थे वहाँ से क्वेश्चन को रिलेटेड है, प्लस एनसीईआरटी बुक, ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो है एनसीईआरटी बुक, ठीक। और विद्या क्वेश्चन बैंक, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और हम यही कहेंगे कि आप लोग यहीं से ही तैयारी करिए। यानी आप अगर विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिए इस टाइम तैयारी करने के लिए, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और बुक से अगर पढ़ाई करते हैं तो एनसीईआरटी ही बुक काफ़ी है, ठीक। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है विद्युत आवेश का मात्रक है। आपने एकदम सही सुना होगा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, ठीक। ऑप्शन को दिया है जूल, कूलॉम, वोल्ट या एम्पियर। जो सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये एम्पियर नहीं होगा, ठीक, और वोल्ट नहीं होगा, जूल नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन है ये एकदम राइट हो जाएगा, कूलाम। यानी विद्युत आवेश का मात्रक है तो वो कूलाम है, ठीक। तो यानी अगर आता है प्रश्न विद्युत आवेश का मात्रक है तो बिना कुछ सोचे समझे अगर कूलॉम ऑप्शन है तो उस पर टिक लगाना है, अन्यथा वहाँ पर नॉन का होगा तो उस पर टिक लगा देना, ठीक। या इनमें से कोई नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको OMRI पर आंसर देना है। OMRI सीट होती है, ठीक। तो पहला जो ऑप्शन दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। बी जो ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। और डी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। सही ऑप्शन क्या है आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है सीधा, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो एकदम मतलब पहले गलत है, हम ये बताएंगे। ए और बी एकदम गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1.0, दूसरा है 6.25, तो ये दोनों एकदम गलत। दूसरे सी और डी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है यहाँ पर देखिए आप 19 में प्लस का चिन्ह है, ठीक, सी वाले ऑप्शन में। डी में क्या है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो जहाँ पर भी आपको आगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम मिलता है तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है तो बिना कुछ सोचे समझे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन 4 है ओम, ओम दिया है, ओम मीटर दिया है, और ओम ओम प्रति मीटर था, ये ओम मीटर है, और ये मीटर प्रति ओम, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा कहाँ से था। तो अगर आप अच्छे से मन लगाकर वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रतिरोध का मात्रक होता है तो हाँ, हमने शुभम क्लासेस 2.10 से एक वीडियो में देखा था कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक बार फिर से आप लोग रट लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम। हाईलाइट हो गया। प्रश्न नंबर 4 है ओम के नियम का सूत्र। ओम के नियम का सही सूत्र पहले देख लीजिए, इसके बाद इसी टॉपिक के कम से कम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 हम सॉल्व कराएंगे, एक आपको आंसर देना है, ठीक। पहले आप इसका जो नियम का सही सूत्र है ये समझेंगे। यहाँ पर है आई इक्वल वी इंटू आर, पहले जो ऑप्शन है, ठीक। दूसरा जो दिया है आर इक्वल वी इंटू आई, ठीक। और ये क्वेश्चन 2013 से और 16 तक लगातार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है।
और जो तीसरा ऑप्शन है V इक्वल I इंटू आर, यानी B बराबर आई आर। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं, B बराबर आई आर। तो हमारा यही जो ऑप्शन है एकदम राइट है, B बराबर आई आर। और ये इसमें है ऑप्शन में B बराबर आई आर, यानी ओम के नियम का सही सूत्र क्या है, V बराबर आई आर। ठीक, अब फार्मूला आप इसे रट लीजिए या अभी कुछ देर के लिए कहीं सामने उतार लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, ध्यान देने योग्य बातें हैं वरना 1 नंबर कट जाएंगे। आप देख रहे होंगे केवल एक एक अंक का फर्क है, आगे के सारे अंक 777, पीछे के 66। ठीक, यहाँ पर दिया है 726, 736, 746, 756। अब अगर आप पढ़कर भी जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक ये है कि पीछे की संख्या से 2 घटाएंगे, वही आएगा आंसर। ठीक, यानी यहाँ पर है 6 और 6 में से जब हम 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 4, यानी जो सही आंसर हो गया ये हो गया। ये तो वैसे ट्रिक है, बस आपको रटते रहना है, रट के जाना। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। अब तो ये बल्ब नहीं चलता, पहले चलता था, ये 10 रुपये का, इसे अभी भी हम लोग 100 वाट का बल्ब कहते हैं। ठीक, कागज़ में लपेटा हुआ मिलता था, सामने ही है आपके बल्ब। तो इसमें फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक होता था, ये देखिए ऐसे लगा होता था, और जब यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे तो अंदर कुछ ऐसे तार जैसे स्प्रिंग जैसे कुछ लगा होता है। ठीक, यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, ये जो ऐसे ऐसे है ये नीचे, तो ये फिलामेंट है। तो ये किस धातु का होता है या क्या होता है, पहले तो ये समझें। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है टंगस्टन का, लोहे का, पीतल का, तांबे का। ठीक है, तो ये ना लोहे का होता है, ना पीतल का, और ना ही तांबे का होता है। इसका जो सही आंसर होगा ये होता है टंगस्टन का। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि टंगस्टन क्या है, तो टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है और ये परमाणु संख्या इसकी जो होती है ये 74 होती है। ठीक, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट में क्या कौन सी धातु होती है तथा ये किस प्रकार की धातु है और इसके परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या है जो इसकी ये होती है 74। ठीक, ये क्या है, परमाणु संख्या है। दूसरा, ये कौन सी धातु है, तो ये एक प्रकार की दुर्लभ धातु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, हीटर का तार बना होता है। ठीक, अब ये भी आपने देखा होगा, हीटर नहीं दिखा है लेकिन हीटर का तार आपके सामने है। ठीक, हीटर तो सभी देखे हैं, तार देख लो। ऑप्शन है इसका तांबे का, दूसरा है पीतल का, और जो तीसरा ऑप्शन है नाइक्रोम का, और चौथा है लोहे का। तो हीटर का तार जो बना होता है ये लोहे का नहीं बना होता है, तांबे का नहीं बना होता है, पीतल का नहीं बना होता, तो फिर बना किससे होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन छूटा बताइए। हमने 3 बताया कि तांबे का नहीं होगा, पीतल का नहीं होगा, लोहे का नहीं होगा, तो यानी जो सही आंसर है नाइक्रोम का तो ही होगा। यानी हीटर का जो तार बना होता है ये नाइक्रोम का होता है। और नाइक्रोम क्या है, तो यह एक मिश्र धातु है, इसे आप लिख लीजिए या कहीं रट लीजिए अच्छे से। नाइक्रोम क्या है, यह एक मिश्र धातु है जो निकल और क्रोमियम से बना है। ठीक है, ये क्या है, हीटर का जो तार होता है ये नाइक्रोम का होता है और यह एक मिश्र धातु है जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बना है। ठीक, अब आ गया न्यूमेरिकल V बराबर आई आर पर, ये तो फार्मूला था, V बराबर I इंटू आर। ठीक, फार्मूला देखो, फिर आगे हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, रट लेना। तो क्वेश्चन है 8 नंबर, 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। देखो यहाँ पर दिया क्या है, 1.5 यानी जो V दिया है, V बराबर दिया है 1.5। दूसरा क्या दिया है यहाँ पर दिया है R,
आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक, निकालना क्या है तब? आई निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धारा का अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी आई पूछा जा रहा है। ये पता चल गया। पहली लाइन में ये लिखेंगे, अगर सॉल्व करना है 1 नंबर में आना तो डायरेक्ट देखेंगे। पहली लाइन ये हो गई। ठीक, दूसरे में क्या करना है? b बराबर आई आर। हमें b का मान पता है, r का पता है, जबकि i का नहीं पता। तो अब सीधा यहाँ पर करेंगे b और r को बटे में ले आएंगे और बराबर i। ठीक, ये बना हमारा फार्मूला। दूसरा लाइन में हम ये लिखेंगे। ठीक, यानी क्या लिखेंगे? i बराबर b बटे r। b का मान कितना दिया है? कितना दिया? 1.5। r का मान है 3। यहाँ से पॉइंट हटाए, इधर 0 बढ़ गया और ये यहाँ पर हो गया 1/2। और जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.5। और यहाँ पर जो होगा धारा का मान, ये धारा का मान जो होता, विद्युत धारा का मान वो एम्पियर में होता। तो यानी ये हो जाएगा जो सही आंसर। यहाँ पर हम नीचे लिखते 0.5 AMP। ठीक, तो इसका जो सही आंसर था ये था 0.5 AMP। अभी आगे जो इसके न्यूमेरिकल होंगे विद्युत चैप्टर के, ये हम बोर्ड पर सॉल्व कराने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी ओम के नियम का ही प्रश्न है, यानी B बराबर आई आर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, ये फार्मूला तो आपको रट जाएगा क्योंकि 3 क्वेश्चन है। एक चालक के क्वेश्चन है, एक चालक, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है, हटाओ। एक चालक में बहने वाली विद्युत धारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार में, एक चालक कार में बहने वाली विद्युत धारा जो थी वो 2.5 एम्पियर थी। ठीक, यहाँ पर धारा का मान दिया है, पहले समझेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब जहाँ पर एम्पियर है वो हो जाएगा आई। ठीक, आई कितना दिया है? 2.5। एंड तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तार के सिरों के बीच विभवांतर, यानी हमें बी ज्ञात करना है। बी क्या करना है? ज्ञात। और जबकि प्रतिरोध 4 ओम दिया है, यानी जो आर दिया है ये 4 ओम दिया है। फार्मूला होता है बी बराबर आई आर। बी बराबर आई आर। अब यहाँ पर बी बराबर, तो बराबर आई की जगह आई कितना दिया है? 2.5 इंटू आर का मान कितना है? 4। अब यहाँ पर 2.5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10.0, और 0.0 का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा आएगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो यानी जो हमारा एक बार अच्छे से लिख देंगे, शायद समझ आ जाएगा। होता है फार्मूला V बराबर आई आर। आई आर यानी 2.5, आई का मान दिया है, इंटू आर का मान कितना दिया है? 4 दिया है। यहाँ पर सीधा और सीधा जब गुणा किए, 25 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, वही यहाँ पर एक अंक के बाद 0, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। और ये बी है, तो V का मान जो होता है, मात्रक होता है, ये होता है वोल्ट। तो अब समझेंगे अपनी भाषा में, अभी हम बता रहे हैं।
अपनी भाषा में प्रश्न की बात, जब एक चालक की कार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर होती है, तार के सिरों का बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, उस टाइम पर विभवांतर जो होगा वो 10 वोल्ट लगेगा, ठीक है। तब जबकि तार का प्रतिरोध 4 ओम दिया है, इससे मतलब नहीं, आंसर आ गया 10 ओम। तो हो ही गया क्वेश्चन नंबर 10, और कह लें तो आज के वीडियो का लास्ट। ठीक, एक चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरे पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। फार्मूला वही सेम, आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही वीडियो में, अगले फार्मूले के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2-3 न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि हमें आर ही नहीं पता है, ठीक। दूसरा आई यहाँ पर दिया है 0.5 एम्पियर। प्रवाहित करने वाले धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरे पर 2 वोल्ट का विभवांतर, यानी जो V बराबर ये 2 वोल्ट, ठीक। हो गया ना। अब इसको समझो तुम, पहले लाइन में हमें तो यही लिखना है कि दिया क्या है, ठीक। जल्दी रिसेट नहीं होता, चलो। अब फार्मूला B बराबर आई आर, B बराबर आई आर, फार्मूला हाईलाइट, B बराबर आई आर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दिया है एम्पियर, यानी I दिया है, ये क्या है I। वोल्ट दिया है, यानी B दिया है, यहाँ पर 2 वोल्ट, ये क्या है B है। फार्मूले के हिसाब से हमें निकालना क्या है, R निकालना है। तो यहाँ पर सीधा B इंटू आई बराबर R, ठीक। ये हो गया, ये एक एक लाइन में नीचे नीचे लिखते चलना है, ठीक। B कितना दिया है यहाँ पर 2 वोल्ट, बटे में I कितना दिया 0.5, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, ठीक। 5 चौक 20, यानी जो आंसर आया 4, और ये 4 क्या आया ओम, ठीक। यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक बार दोबारा समझेंगे, फार्मूला हमारा था V बराबर आई आर, यहाँ पर I दिया 0.5 एम्पियर, फिर दिया धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरे पर जो वोल्ट मतलब वो लगता था, विभवांतर लगता था, वो 2 वोल्ट का लगता था, ठीक। फार्मूला होता B बराबर आई आर, B को ऐसे रखे और I को नीचे, यानी B इक्वल आई बराबर का R। B का मान था 2 और बट्टे में I का मान था 0.5, यहाँ पर पॉइंट हटाए, ऊपर 0 बढ़ गया और इसका कोई मतलब रह नहीं है, तो 5 चौक 20, सीधा आ गया आंसर हमारा 4 का ओम। अरे यार, बस। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे जो शर्तें हैं एक एक कर देखते जाएंगे। तो पहली शर्त है लाइक करना है वीडियो को, ठीक। कितने लोग तैयार हैं लाइक करने को, ठीक, लाइक कर देना। चलो हटाओ। तो दूसरा है सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, और एक प्यारा सा कमेंट अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक, कमेंट में ज़्यादा, और जो भी आंसर के कुछ भी क्वेश्चन के डाउट हैं उसको करना है कमेंट। और जो यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहे, चलो उनको दिल से थैंक यू, और कर देना चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और दोस्तों के पास शेयर मन करेगा तो। धन्यवाद।